चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उपटन के बारे में। उपटन में बताया गया है कि उपटन के सबसे पहले तो गुण देखना है, फिर हम लोग देखेंगे कि बनाते कैसे उपटन, है ना? तो बताया कि उद्वर्तनम, कफहरम, मेधसः, प्रवेलायनैन, स्त्रीकरण, अंगानाम, त्वक् प्रसादकरम परम। तो ये त्वक प्रसादकरम परम जो वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को अलग से लिख लीजिए, है ना? क्या है कि पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि आयुर्वेद में त्वक प्रसादकरम परम किसके लिए बताया गया? अर्थात त्वचा को प्रसाद युक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ औषध या श्रेष्ठ प्रोसेस क्या है? तो आपको बताना है कि उबटन, उबटन लगाना ही त्वक प्रसादकरम परम कहा गया है। ठीक है, इस चीज को याद करेंगे। जबकि स्त्रीकरण अंगानाम, ये आपको व्यायाम व्यायाम में मिल जाएगा, है ना, अभ्यंग में मिल जाएगा, उस तरीके से उपटन में। तो ये अगर औरत दी जाए तो आप लगा सकते हो सभी में, है ना? तो देखना वहां पर भी श्लोक पढ़ोगे, वहां पर भी आपको स्त्रीकरण अंगानाम मिलेगा। ठीक, तो याद रखें कि व्यायाम के बाद उपटन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कफ का नाश हो जाता है। कफ का नाश का मीन्स ये नहीं कि जो खांसी आंसी आ रही है उसका नाश हो जाए। कफ का नाश का मीन्स होता है कि जहां कहीं भी आपके बॉडी में पर्टिकुलर कोई भी एक अंग हो, है ना, बॉडी का पार्ट हो, वहां पर स्पेशल क्या होता है, फैट स्टोर हो जाता है। फैट स्टोर हो जाएगा, तो जब हम उपटन करते हैं तो उस दौरान क्या होगा, वो फैट धीरे धीरे पिघल कर आसानी से बाहर निकल जाएगा, है ना? तो इन चीजों को याद रखना है। फिर बताया गया है कि यह मेद धातु को पिघलाकर या उसे सुखा देता है और अंगों को स्थिरता प्रदान करता है तथा त्वचा को कांति युक्त बनाता है। तो कांति युक्त क्या है, आपका प्रसाद कर, ठीक है, यानी चमकदार बनाता है। ठीक, तो आप मेरे ख्याल से डेली डेली अगर उपटन करोगे तो फायदे में रहोगे। आज से पहले क्या था कि भैया साबुन आबुन नहीं चलता था, ध्यान रखेंगे। ये अभी लोग यूज करते ना, लक्स है, लाइफो, लाइक जो भी है साबुन है, तो ये साबुन आबुन नहीं चलते थे पहले, केवल और केवल यही चलता था, उपटन। ठीक है, जिसे कहा जाता है कि जौ चना आटा, है ना, सरसों को पीस कर उसमें थोड़ा सा तेल और हल्दी मिलाकर शरीर पर पूरे पे मसला जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, उपटन कहलाता है। आपको कभी भी बनाना हो तो नहाने से पहले भैया इसको यूज कर लेना है ना। नहाने के बाद नहीं यूज करना होता, नहाने से पहले यूज करना होता है। साउथ इंडिया में देखोगे आप लोग, है ना, तो ये अक्सर अभी भी कल्चर में लाया जाता है तथा बताया जाता है कि रोमकूप में जमी हुई जो भी मैल है भली भांति निकल जाती है। तो आप लोग देखते हो गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है, धूल धक्कड़ चिपकती रहती है, तो वो सारा क्या है, इससे निकल जाता है। जबकि साबुन से नहीं निकलता, ध्यान रखना। साबुन क्या होता है, ऑयल से, बहुत ज्यादा ऑयल से बना हुआ रहता है, तो साबुन क्या है कि उस मैल को और ज्यादा चिपका देगा। लेकिन उपटन क्या करेगा, आप उसको रगड़ोगे धीरे धीरे बॉडी पे, तो जो भी रोमकूप में फंसा होगा कचरा वो सब बाहर निकल जाएगा। फिर कहा जाता है इससे त्वचा चिकनी हो जाती है, कोमल हो जाती है, तथा इसके प्रयोग अधिकतर से हम लोग देखेंगे तो बच्चों में किया जाता है। तो आप लोग देखना, अपनी स्किन और बच्चों की स्किन में देखेंगे तो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका उपटन बंद कर दिया जाता है, फिर देखना उनकी स्किन मैली होती जाएगी, है ना? तो ये चीजें याद रखेंगे। फिर कह रहा है इसके बाद अगर आपको करना है तो स्नान करना है ना, और वो भी गुनगुने पानी से। किससे? गुनगुने पानी से आपको स्नान करना है। तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि स्नान पे ही बात चला लेते हैं कि स्नान क्या होता है। स्नान पे भाई आप लोग देखोगे चरक संहिता में भी अलग से बताया गया, यहाँ पर भी बताया गया। तो वहां पर ओजस कर्म परम बताया गया है, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो अलग से ही पूछ लिया जाता है कि अष्टांग हृदय में और चरक में क्या डिफरेंट है भाई, है ना, स्नान के लिए। तो आपको बताना है कि पहले हम लोग अष्टांग हृदय का पढ़ लेते हैं, देखते हैं। फिर कहा जाता है दीपनम वृश्यम आयुषम स्नानम, स्नानम ओज बल प्रदनम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओज बल प्रदनम। पर बताएगा कि कंडुम, मल, श्रम, स्वेद, तंद्रा, तृण, दाह, पंप्य, पंपजित। अर्थात बताया गया कि जो आपके शरीर में जैसे कंडू है, मल है, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, स्वेद बार बार पसीना आ रहा है,
तंद्रा आ रही है, प्यास लग रही है, दहा हो रही है बॉडी में, और जो पाप में है, इन सभी को दूर करता है क्या? स्नान। तो बताया गया है कि देखो, जब आप स्नान करते हो, स्नान करने के बाद ही खाना या नाश्ता जो भी आप करते हो करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी अग्नि को ये दीप्त करता है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा, कईयों व्यक्ति हैं जो बिना स्नान करके भोजन कर लेते हैं। तो ऐसा आदमी कर तो लेता है, लेकिन उसका भोजन मेरे ख्याल से अच्छे से पचता नहीं है ना? ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि वो काम में बिजी होगा, तभी तो वो नहीं नहा पा रहा है। जब काम में बिजी होगा तो फिर भाई उसकी अग्नि भी दीप्त नहीं होगी, है ना? ध्यान रखेंगे। तो इसलिए बताया गया है कि स्नान करने से अग्नि दीप्त होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताना है कि ये ब्रश और आइसम होता है। ब्रश मतलब ये बाजीकर जैसा यूज मतलब रहता है, अर्थात बताया गया है कि ये वीरवर्धक भी होता है। क्या होता है? वीरवर्धक होता है स्नान, इसलिए सभी को स्नान करना बहुत जरूरी है। फिर बताया गया आयुषम, यानी कि आयु को भी बढ़ाता है आपने, है ना? एक जवान युवा अवस्था लाता है। फिर बताया गया है कि उत्साह, शक्ति तथा बल को बढ़ाता है ना? क्या है? उत्साह, शक्ति और बल को बढ़ाता है। स्नानम ऊर्जा बल प्रदानम, ओज नहीं है, सॉरी, ऊर्जा बल प्रदानम है। तो ये वर्ड ऊर्जा बल प्रदानम आपको अलग से लिख लेना है, क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा कि ऊर्जा बल प्रदानम किसके लिए कहा गया है, क्योंकि अधिकतर से दिमाग में यही आता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ऊर्जा बल प्रदानम किसके लिए कहा गया, तो दिमाग में सभी बच्चे यही करेंगे कि भैया व्यायाम से, व्यायाम से, व्यायाम से, है ना? तो दिमाग से निकाल देना, ऊर्जा हमको कहाँ से मिल रही है? स्नान करने से मिल रही है। तो ऊर्जा बल प्रदानम किसके लिए कहा गया है? आपके स्नान के लिए कहा गया है। ठीक है? फिर बताया गया है कि कंडू है, मल है, थकावट है, पसीना, है ना? और जो आपको बार बार तंद्रा आ रही है, बैठे बैठे सो रहे हो, ये तंद्रा होती है। प्यास लग रही है, शरीर में जलन हो रही है, घमोरी है, बहुत ज्यादा जलन ही हो रही है। और पाप रोग, जितने भी ये सभी पाप रोग हैं, और भी होंगे पाप रोग, है ना? तो ये सभी नाश हो जाते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अब यहाँ पर हमको स्पष्ट तरीके से एक वर्ड और लिख लेना है यहाँ पर कि स्नान करना यानी चरक के द्वारा ओजस कर्म परम बताया गया है, यानी कि ये ओज को बढ़ाता है, जबकि अष्टांग हृदय में बताया ही नहीं है। तो पूछ लेगा कि ओजस कर्म परम स्नान के लिए किस आचार्य ने बताया है? तो आपको बताना है कि आचार्य चरक के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन में बाकी के आचार्यों को काट देना। ठीक है? तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि किस आचार्य के द्वारा, भैया अ, ये जो आपका परम वर्ड जो यूज किया था वो किसके लिए यूज किया? तो प्रसाद कर्म परम किस आचार्य ने बोला है? तो आपको बताना आचार्य बागभट्ट ने बोला है। ठीक है? तो जहां जहां परम आ जाए समझ लेना कि ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि देखो, हजारों की संख्या में एक ही चीज परम होती है। परम मीन्स होता है श्रेष्ठ। जहां श्रेष्ठ वर्ड मिल जाए समझ जाना अपने आप में एक क्वेश्चन है। यह आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है। चाहे आपका यूजी हो, चाहे आपका पीजी हो, किसी भी लेवल के क्वेश्चन होंगे, जहां कहीं पर भी परम होगा भैया टिक लगा देना। ठीक है? चुपचाप तरीके से, कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बताया गया है कि उष्ण शीत जल प्रयोग। अब ये कह रहा है कि चलो हम स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया, इतने सारे गुण बताए गए। अब ये कह रहा है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम ठंडे पानी से नहाए कि गर्म पानी से नहाए कि साधारण पानी से नहाए? तो नहा तो सब लेते हैं कि भाई सर्दियों में गर्म पानी से नहा लिया, गर्मियों में ठंडे पानी से नहा लिया, है ना? तो इस तरीके से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब फायदे किससे मिलने वाले हैं, नहाने से ही हैं या पानी से हैं? ये बताइए आप तो। ठीक है? तो फिर हम लोग देखेंगे कि उष्ण 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 अम्बुनान अद कायस्य परिषेको बल अभाव तेन एव तेन एव तुतम अंगस्य बल प्रत्यकेशस्य चक्षुषाम। अर्थात बताया गया है कि देखो, मतलब अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके लिए बताया गया है कि अधकाय, अधकाय का मीन्स होता है कि आपकी आधी बॉडी, काय मीन्स बॉडी के लिए बताया गया है। ठीक है? गर्म पानी से अगर नहा रहे हो तो
आधी बॉडी पे ही आपको पानी डालना है, पूरे बॉडी पे नहीं डालना है। अर्ध काय में यहाँ पर बताया गया है कि गर्दन से नीचे, ठीक है, गर्दन से नीचे, अर्थात आपको मतलब सिर से पानी नहीं डालना, गर्म पानी, ठीक है, गर्दन से नीचे आप गुनगुने पानी से नहा सकते हो, है ना। यह कह रहा है कि परिषेक, परिषेक मतलब होता है एक फुब्बारे लायक, जो देखा होगा आप लोगों ने, जो फुब्बारा लगा रहता है ना बाथरूमों में, तो उससे नहाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको सीधे सीधे सिर पे एकदम छोड़ देते हैं, सिर पे नहीं करना है उसको, केवल गर्दन से नीचे तक ही उसका यूज करना रहता है, ठीक है, गुनगुने पानी में। फिर कहा गया कि यदि उसी गर्म पानी से सिर को धोया जाए या गर्म पानी से सिर स्नान किया जाए तो क्या होगा भैया। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी आंखों की शक्ति घट जाएगी, यानी कि आंखों से जो दिखना अच्छे से देख रहे हो वो धीरे धीरे घटता जाएगा। फिर आपके जो बाल हैं भैया, बाल भी धीरे धीरे झड़ने लगेंगे, है ना। तो इन चीजों को याद रखेंगे कि गर्म पानी से आपको सिर से नहीं डालना है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में भैया बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो गर्म पानी तो पहली बार डालते ही नहीं है। जब करेंगे नहाएंगे तो सिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको नॉर्मल अवस्था में मिला लेंगे, उसमें ठंडा गर्म मिला के फिर एक साधारण सा पानी मिला बना जाएंगे, तब हम उसको सिर से डालते हैं, ठीक है। और अगर आपको गर्म पानी से स्नान करना है तो ये आप लोग मूवियों में देखते होंगे मेरे ख्याल से, तो वहां पर एक टब रखा रहता है, उस टब में बढ़िया आराम से आदमी बैठा रहता है, लेटा रहता है, और लेटे लेटे उसमें गुनगुना पानी है भरा हुआ, आराम से वही स्नान कर रहा है वो। और वहां देखना गर्दन उसकी ऊपर रहती है, उस टब में कभी गर्दन नीचे नहीं रहती है ना। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहा रहा है, ठीक है। चलो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गर्म पानी सिर से ही डाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना हमको। तो यहाँ देखा है कि स्नान का निषेध इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्तियों को हम लोग स्नान करने के लिए मना कर सकते हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि सबसे पहले स्नानम अर्धित नेत्रस्य कर्ण रोगस अतिसारेषु अद्यमान पीनस अजीर्ण भुक्तस वसु च गर्हितम, अर्थात बताया गया है कि देखो आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे जिन्हें आप स्नान करने से रोक सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहली बात कि भैया जिसका मुंह टेढ़ा हो गया हो, ठीक है, यानी कि अर्धित वाला पेशेंट है, ऐसे व्यक्ति को नहाने के लिए मना कर देना, बोले कि नहा लो, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, शारीरिक रूप से भी डिस्टर्ब है। तो ऐसे लोगों में आप मना कर सकते हो कि आप कुछ दिनों के लिए भैया स्नान स्नान ना करो, पहले इसको ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद नहाना है। तो पहला है अर्धित, फिर है नेत्र रोग, फिर है मुख और कर्ण रोग, अतिसार, अद्यमान, पीनस, अजीर्ण, तथा बताया गया है कि भोजन करने के तत्काल बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीर्ण भुक्त वसु, यहाँ से ये बस पूछ लिया जाएगा कि जीर्ण भुक्त वसु किसके लिए कहा गया है ना। अजीर्ण अजीर्ण भुक्त वसु किसके लिए कहा गया है, तो आपको बताना है। स्पेशली स्नान के लिए बताया गया है कि स्नान का यहाँ पर ऐसे व्यक्ति में निषेध करना है। तो मैंने क्या बताया था कि खाना खाने से पहले भैया स्नान कर लेना, खाना खाने के बाद स्नान बिल्कुल मत करना, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप स्नान करोगे तो क्या होगा, आप सभी लोग जानते हो कि भाई हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, ठीक है, अग्नि मंद हो जाएगी खाना खाने के बाद अगर आप नहाते हो। क्योंकि देखो हमने क्या है कि खाना खा लिया, बात समझो, अब खाना खाने के बाद क्या होता है, प्रोसेस चलती है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आग में थोड़ा सा घी डालोगे या ईंधन डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो आग अपने आप में बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाएगी। लेकिन तुम बेटा आग में पानी डालोगे ना, तो जो थोड़ी बहुत दहक रही होगी ना वो भी बुझ जाएगी। तो वही यहाँ पर है कि आपने जैसे ही पूरी बॉडी पे भैया पानी डाला ना, आपके शरीर की जो अग्नि है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। चाहे पेट के अंदर बहुत ज्यादा पानी डाल दो, चाहे पेट के बाहर ज्यादा पानी डाल दो, है ना, या पानी में डूबे रहो, तो बात वही है कि कुल मिला के अग्नि ही मंद होनी है। तो खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग जो नहाते हैं तो बिल्कुल मत नहाना, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे अजीर्ण, अजीर्ण के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहली बात तो अजीर्ण वाला व्यक्ति मेरे ख्याल से उठने लायक ही नहीं होता है, बिल्कुल एकदम आलसी हो जाता है,
ठीक है। अतिसार वाला व्यक्ति एक दिन में 10 बार जा रहा है लैट्रिन करने, सोचो जरा। अब उससे कहो कि भैया जाओ नहा लो, बोले हमें खड़े होने की दम नहीं है, डिहाइड्रेशन इतना हो चुका है कि हम खड़े होकर चक्कर खा जाएंगे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति में भी नहीं नहलाना है। फिर बताए कर्ण रोग में देखना, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, बार बार भाई सिर से पानी डाल रहे हो, नहा रहे हो, कान में फंगस जमा हुआ है, तो फंगस क्या होगा, और बढ़ जाएगा, है ना। और जिसको मुख रोग है, ठीक है, तो मुख रोग में आप ये मत समझना कि केवल छाले ही है, ठीक है। 63 प्रकार के मुख रोग होते हैं, ध्यान रखेंगे, 63 प्रकार के। उनमें से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें आपको मुंह से मतलब नहाना ही नहीं है, ठीक है। नेत्र रोग में ऐसे हैं कि आप पानी डालोगे तो भाई नेत्र में जो भी है ना, वो रोग और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नेत्र भी 76 प्रकार के होते हैं, है ना। ये नेत्र रोग जब आप लोग पढ़ोगे ENT, तब आपको पता पड़ जाएगा भैया कौन से नेत्र रोग में नहीं नहाना है। बस अभी इतना याद रखो कि नेत्र रोग में नहीं नहाना है, ठीक है। कर्ण रोग में बार बार आपको बता रहा हूँ 28 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और नासा रोग आपके 31 प्रकार के होते हैं। ये सभी आपको लिख लेना है, क्योंकि ये पूछ सकता है कभी भी, है ना। क्योंकि अष्टांग हृदय पढ़ रहे हो, तो अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी आपको याद होने चाहिए, है ना। ये हालांकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अंतर, एक दो कम बताए गए हैं, है ना। तो बस अभी संख्या याद रखो कि क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नेत्र रोग कितने हैं, मुख रोग कितने हैं, कर्ण रोग कितने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक, संख्या याद रखो, बाकी डीप में नहीं पढ़ना आपको। चलो, फिर यहाँ पर बताया गया कि स्नान करने के बाद बाल को सुखाएं, है ना, उसे पोंछ लें। फिर बताया गया है कि उनमें तेल लगाकर कंघी अंगी करें। फिर बताया स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। दिनचर्या के अनेक कृत्यों का उल्लेख इसमें नहीं हो पाया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कह दिया गया है कि अच्छे से यहाँ पर विस्तार से नहीं बता रहे, जो जो इम्पोर्टेंट है बस वो उन्होंने बताया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, स्नान करने के बाद क्या क्या करना है। फिर बताया भोजन आदि कर्तव्य। अब यहाँ पर हमको भोजन करना है, तो उसमें क्या क्या कर्तव्यों का पालन करना है वो चीजें देखेंगे। कहा जाता है कि जीर्णे हितम मितम च अद अन्नम वेग अनिर्य येद लात न वेगतो अन्य कार्य श अन्य जित्वा साध्य आयम आमायम। आमाय मतलब क्या होता है, रोग। इसको लिख लीजिए, आमाय मतलब रोग, ठीक। तो जगह जगह आपसे इसी तरीके से पूछ लेगा कि आमाय क्या होता है ना, तो आपको बता रहा है। तो बताया गया है कि देखो, स्नान कर लेने के बाद तथा पहले किए हुए भोजन के पच जाने के पश्चात जो हितकर भोजन हो उसे मात्रा के अनुसार खाएं। क्लियर, अर्थात कह रहा है कि देखो, जब आप फ्रेश हो चुके हो तो ये वही बात कही गई है कि भोजन पच जाने के बाद ही आप भोजन खाएं। तो जीर्णे हितम, है ना। तो आपको जब तभी करेंगे जब आप फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ही आपको भोजन करना है, अन्यथा नहीं करना है। फिर कह रहा है कि स्नान कर लें उसके बाद ही भोजन करें, ठीक है, ये नियम है इनका। फिर बताया गया कि आपको मात्रा के अकॉर्डिंग ही लेना है। ये 3 पॉइंट हो गए आपके पास, क्या क्या, जब भोजन भैया पच जाए तब खाना खाएं, नहा लो पचने के बाद, फ्रेश होने के बाद, और ध्यान रखें मात्रा के अकॉर्डिंग खाएं, बहुत ज्यादा नहीं खाएं। जितनी ज्यादा आपकी अंगनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना है। फिर कह रहा है कि खाते हुए आपको कंडीशन याद रखना है कि मूत्र पुरुष के वेगों को बलपूर्वक ना धारण करें, मतलब सॉरी उभाड़े ना, है ना। तो बलपूर्वक ना उभाड़े, नहीं पता पड़े आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो भाग जाएगा, कहेगा यार तेरे साथ खाना नहीं खाना है, ये उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बेगों को ना निकालें, है ना, और वो भी बलपूर्वक, ठीक है, ध्यान रखें, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो बलपूर्वक कभी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे यदि मलमूत्र का वेग मालूम पड़े तो उन्हें दबाकर अन्य कर्मों में ना लगाएं। कह रहा है कि देखो, अगर आपको वेग आ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके उस वेग को त्याग सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं पता पड़े
क्या सामने वाला बैठा हुआ शर्म आया के मारे आपने बेगों को दबा लिया है और दिए जा रहे हो यार, फिर खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, क्या मतलब ऐसा, है ना? ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, एक तो दबाना भी नहीं है और दूसरा बलपूर्वक छोड़ना भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, है ना? फिर बताना कि साथ ही यदि किसी प्रकार का साध्य रोग हो तो उसकी चिकित्सा किए बिना भी किसी दूसरे कार्य में नहीं लग जाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी प्रकार का साध्य रोग है, यानी जो ठीक होने वाला रोग है, आपको ऐसा पता पड़ता है क्योंकि आप एक डॉक्टर हो, ठीक है? तो उसकी चिकित्सा आपको पहले कर लेनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको दूसरा कार्य करना है। ऐसा नहीं पता पड़े कि भाई वो मतलब साध्य रोग है, उसकी चिकित्सा किए ही नहीं है और हम दूसरे कार्यों में लीन हो चुके हैं, ठीक है? खाए जा रहे हैं, खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो दूसरे कार्यों से मतलब क्या है? यही है सारी चीजें, ठीक? तो कुल मिला के भोजन आदि के कर्तव्य हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मलमूत्रों को बहुत ज्यादा बलपूर्वक नहीं त्यागना है, ठीक है? और बहुत ज्यादा दबा के नहीं रखना है, ठीक है? चलो फिर यहाँ पर बताया गया है, कुछ और भी पॉइंट बताए गए हैं। अच्छा देखो यहाँ पर भोजन के नियमों में अगर आप लोग आगे देखोगे तो बहुत सारे नियम होते हैं, यहाँ पर तो बहुत कम बताए गए हैं, कुछ ही बताए गए हैं, शायद आगे मिल जाएगा। इसका वक्तव्य पढ़ने में, विमर्श पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं इसके बारे में और देखेंगे। शायद मेरे ख्याल से चरक में मिलेगा आपको कि भाई ज्यादा हंस के नहीं खाना है, बात करके नहीं खाना है, चुपचाप एकांत में खाना है ना? खाना खाने के जो नियम होते हैं ना भोजन करने के, वो अलग से बताया गया, यहाँ पर नहीं बताया गया शायद। जब मिलेगा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर कुछ ही नियम बताए गए, ज्यादा नहीं, या तो अष्टांग हृदय में अलग से दिया होगा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सुख का साधन धर्म, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त्या सुखम च न विना धर्मात् इस्मात् धर्म परो भवेत, अर्थात बताया गया है कि देखो धर्म के लिए मतलब सुख का साधन धर्म है, तो सभी प्राणी चाहते हैं कि हम सभी मतलब हमको सुख मिले, अतः उनकी प्रवृत्तियां सुख पाने के लिए होती हैं और सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं होती है, अतः सभी को धर्म कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए। अर्थात कुल मिला के सुख का साधन धर्म कहा गया है। तो धर्म क्या है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, धर्म वो चीज होता है वेदों के अकॉर्डिंग कि आपके द्वारा कुछ भी किया जाए, ऐसे कार्य हों जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे, तो वो आपका धर्म कहलाता है, या धर्म के मतलब धर्म कहलाता है, ठीक है? जिससे किसी को हानि ना पहुंचे। देखो यहाँ पर बताया गया कि धर्म शब्द को लेकर धार्मिक नेताओं तथा राजनीति नेताओं ने बड़ा हंगामा चलाया है। बताया गया है कि जो वास्तव में प्राणी मात्र का यह धर्म है कि वह अपनी तथा अपने उपकार पदार्थ की रक्षा करे, इसमें किसी को किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। इसी प्रकार की जो व्युत्पत्ति हमारे शास्त्र चिंतकों ने धर्म शब्द की है यहाँ पर, तो ये शब्द की उत्पत्ति की है, और जब मैं जो परिभाषा बताया हूँ वही है, सभी को याद रखना है कि वह कार्य जिसके द्वारा किसी दूसरे को परेशानी ना हो वो भैया धर्म कहलाता है, ठीक है? फिर बताया गया है कि धीर्यते लोका अनेन इति धर्मा अथवा धरती लोकम असो इति धर्मा, अर्थात आज वास्तविक धर्म का आचरण न करने के कारण देश में जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है इसको कोई नहीं देख रहा है। मनु आदि धर्म आचार्यों ने धर्म का आचरण करने की सभी को आज्ञा दी है। भैया ये मनुस्मृति आचार्य मनु है, ठीक है, जिनके द्वारा कहा गया है कि सभी लोग अपने अपने धर्म की या जो भी धर्म है उन सभी धर्मों की आज्ञा का पालन करना चाहिए,
ठीक है, धर्म से विचलित ना हो, नहीं तो दंगे फसाद हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तथा सभी के अलग अलग धर्मों का उपदेश दिया हुआ है। संक्षेप में इन स्थलों का अवलोकन करेंगे। जो भी आपको और डीप में जाना है तो मनुस्मृति की एक मतलब किताब है, उसमें ये सारे पेज अध्याय बताए गए हैं। यहाँ पर आपको और अच्छे से मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने मनुस्मृति कभी भी मतलब यूजी लेवल पे नहीं पढ़ी थी। जब मैं पीजी में आया तब पढ़ी, मुझे जरूरत था इसलिए मैंने पढ़ी थी, है ना। ये एक अपने आप में अलग ही संहिता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के मतभेद भी हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो धर्म है, ठीक है, तो धर्म में क्या बताया है कि आपके द्वारा जो किए गए कर्म है जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता है, वो भैया धर्म कहलाता है, ठीक है। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, ये तो सब बनाए गए हैं इंसानों के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि धर्म के विषय में तर्क ना करें, क्योंकि शास्त्र तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख लो, शास्त्र तीन प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रभु सम्मित पहला, और सुहृत सम्मित तथा कांत कांत सम्मित शास्त्र। तो ये बताएगा कि ये वेद आदि धर्म शास्त्र है। तो तीनों को याद रखेंगे कि जो वेद आदि धर्म शास्त्र कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है कि प्रभु सम्मित, सुहृत सम्मित तथा कांत सम्मित, ये तीन आपके पास धर्म शास्त्र है। आपसे अलग से कोई पूछ लेगा कि कौन से धर्म शास्त्र है, तो आपको ये बताने हैं। मेरे ख्याल से पहली बार आप लोग नाम सुन रहे हो, लेकिन याद रखना आपको, ठीक है। उन्हीं जितने भी जो शास्त्र हैं, ठीक है, तो ये सभी जो भी शास्त्र बनाए गए हैं, ये सभी वेदों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। बिना वेद के तो मेरे ख्याल से कोई शास्त्र बन ही नहीं सकता है, ठीक। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सत्कर्म अपने तथा दूसरों को धारण करता है उसका नाम धर्म है। जो भी आपके सत्कर्म, जो सत्कर्म अपनों तथा दूसरों को धारण करता है वो भाई क्या है, धर्म है। उसी को कोशाकारों ने पुण्य, शेष, सुकृत, वृक्ष, पर्याय भी कहेंगे। अर्थात जो कोशागार मतलब जो मेरे ख्याल संस्कृत में आप लोग शब्दकोश ये सारी चीजें देखते हो ना, अलग से ही बुक आती हैं। तो उन्होंने इनके बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि इसी को तुम पुण्य कह सकते हो। क्या कह सकते हो भैया, पुण्य कह सकते हो, शेष कह सकते हो, सुकृत कह सकते हो, वृक्ष कह सकते हो। तो ये क्या है, धर्म के ही पर्याय है, बहुत सारे नाम है। बताया गया शुभ कर्म को धर्म तथा अशुभ कर्म को अधर्म या पाप कहा जाता है। वही चीज मैंने आपको बताया है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बता दिया है। तो ध्यान रखें कि जो शुभ कर्म होते हैं आपके द्वारा किए जाते हैं वो सभी धर्म कहलाता है। अशुभ कर्म करते हो आप लोग तो ये सब अधर्म कहलाता है। ऐसे कार्य या ऐसे कर्म या कर्मों से स्वस्थ लाभ होता है और मन संतोष प्राप्त होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में विधि निषेध क्रम से धर्म की शिक्षा दी जाती है। ध्यान रखेंगे, ये एलोपैथिक में नहीं दी जाती धर्म की शिक्षा, ठीक है। क्योंकि वहां पर अपना मेरे ख्याल से मान सम्मान जो भी है बेच खा जाते हैं, है ना। लोगों की बॉडी, किडनी फिडनी सब बेच देते हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग धर्म की परिभाषा पढ़े हुए हैं। तो ऐसा हम लोग भले से 2 रुपए कम कमा लेंगे लेकिन स्वस्थ रहेंगे। तो देखना आयुर्वेद वाले बहुत ज्यादा वैद्य जो है बहुत ज्यादा आयु तक जीते हैं, देख लेना, ठीक है। 110-10 साल तक जीते हैं काफी लोग, है ना। क्योंकि वो लोग मतलब एकदम सही धर्म के कर्मों के द्वारा ही वहां पर वो ट्रीटमेंट करते हैं। ज्यादा लूट पाट नहीं करते हैं कोई भी, जितना जेन्युइन लग रहा है उतना ही लेते हैं, ठीक है। फिर बताया गया है कि आयुर्वेद में कहा गया है संपूर्ण सद्व्रत धर्म का आकार है। जितना भी हम लोग सद्व्रत पढ़ रहे हैं ना, सद्व्रत में शायद एक बार मुझसे समीरा पूछ रहे थे भैया सद्व्रत क्या होता है। एक बार मैं भी तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, कोई मुझे बता दो सद्व्रत होता क्या है। महिमा, मानसी, विशाल, श्लोक, कोई भी मुझे बताओ सद्व्रत होता क्या है, बताओ। महिमा,